हेलो, गुड इवनिंग। तो मेरा नाम ऋतिक कुमार है और मैं आपके लिए लाया हूँ मैथ्स का एक टॉपिक जिसका नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो इसमें हम सीखेंगे सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे आया ये, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए टू का स्क्वायर को टू का स्क्वायर को हम लोग 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं क्या, ठीक है। वैसे ही ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लोग ए प्लस बी टाइम्स ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको पता होगा इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ए को पहले ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर ए को यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो बी है उसको ए से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये जो बी है उसको बी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो फिर कैसे हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये ए स्क्वायर इससे हो गया प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर और ये ए बी और ये बी ए जुड़ जाएगा, क्योंकि जो ये वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन होता है ये आपस में कम्यूटेटिव होता है। तो ये 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। सिमिलरली हम लोग और भी फॉर्मूलाज देखेंगे, जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका हो जाता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका हो जाता है ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी, ठीक है। और एक और हम फॉर्मूला यहाँ पे देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, एक्स प्लस ए टाइम्स एक्स प्लस बी, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें, ठीक है। उसके बाद हम अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग appropriate identities, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये देखिए, ये x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लिखा है, मतलब क्या लिखा है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपैंड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 3, ठीक है। इसको यहाँ पे देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको विजुअलाइज करने का कोशिश करेंगे, और x को a मान लेंगे और 3 को b मान लेंगे और एक्सपैंड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आगे एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, यहाँ साइड में देख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, x माइनस 3 टाइम्स एक्स प्लस 5, ठीक है। तो इसमें हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, तो अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी इसके लिए ये वाली ही दिख रही है, ठीक है, ये वाली ही दिख रही है। लेकिन आप बोलोगे सर कि ये तो यहाँ पे प्लस है, ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस है। तो इसको देखिए, इसको x प्लस -3 ये ऐसे लिख लेंगे, तो यहाँ पे आप देख पाइएगा कि ये प्लस हो गया क्या, ठीक है, प्लस हो गया। तो आगे इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर, है ना, ये एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी के फॉर्म में इसको विजुलाइज करेंगे, तो एक्स स्क्वायर और ये ए और ये बी हो गया, तो -3 प्लस 5 टाइम्स एक्स, ठीक है, प्लस ए बी, ठीक है। ए बी क्या हो गया, -3 इंटू 5, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15,
ठीक है। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आगे देखिएगा, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें इसे ये बोला है कि इवैल्यूएट इवैल्यूएट 105 इंटू 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ठीक है। तो अब इसको 105 इंटू 106 को, अब यहाँ पे आप देखिए, इसको 100 प्लस 5 लिख सकते हैं क्या? ठीक है। और इसको 100 प्लस 6 लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये अगेन x प्लस ए टाइम्स एक्स प्लस बी बन गया क्या? ठीक है। तो इसको सिमिलरली उस फॉर्मूले में डाल के एक्सपेंड कर देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी कि 5 प्लस 6 टाइम्स एक्स यानी कि 100 प्लस ए बी यानी कि 5 इंटू 6। ठीक है। तो ये क्या हो गया, 100 का स्क्वायर हो गया। ठीक है। यानी कि 100 का स्क्वायर हो गया प्लस 6 प्लस 5 11, 1100 हो गया प्लस 30। तो इसको टोटल आप ऐड करिएगा तो 11130 आ जाएगा। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अब आगे देखिए, अब हमने सीखा कि जैसे कोई वो सिमिलर आइडेंटिटी आ रही है तो उसको एक्सपेंड कैसे करते हैं। ठीक है। अब वो एक्सपेंशन पहले से दिया हुआ है तो उसको वापस से उस फॉर्मूला के फॉर्म में कैसे लाएंगे, यानी कि फैक्टराइज, है ना, फैक्टराइज करना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये 49a² प्लस 70ab प्लस 25b² है। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बन रहा है, तो इसको ये ऐसे थोड़ा थोड़ा लग रहा है हमें कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई करेंगे तो ये 7a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये देखिए ये 5b का स्क्वायर है क्या? ठीक है। और अब हम लोग 70ab को हम लोग 2ab लिख देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली अगर 70ab आ गया तो यानी कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, यानी कि 2 इंटू 7a इंटू 5b। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू 7 कितना हो गया, 14, 14 5 जा 70, तो ये कितना हो गया 70ab, यानी कि ये क्या बना दिया 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, सेकेंड क्वेश्चन, 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। ठीक है। इसको एक्सपैंड करना है। ठीक है। इसको एक्सपैंड करना है, तो कैसे करेंगे ये? ठीक है। तो ये यहाँ पे ये देखिए कि ये 5/2 एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है और ये y/3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है क्या? ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर दिख रहा है तो ये इसमें ए प्लस बी और ए माइनस बी में ये एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। तो आगे अब हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू।